Sum of all atoms in all. Sum of Sum of atoms in all. Sum Sum. of atomic mass in all atoms present in formula unit is known as. sum of atomic masses of all atoms present. Repeat करो दिव्या. What do you mean by formula unit and what is formula unit mass? Symbolic representation of anion and cation. Symbolic representation किस चीज का? Of ratio of cation and anion in ionic compound is called formula unit. And sum of all atomic masses, atomic mass of all atoms present in cation and cation and anion is called formula unit. ठीक है. So ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी कि symbolic representation ठीक है of composition. symbolic representation करते हो कि नहीं of the composition of ionic compound is called formula unit. इसे क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट. तो है वही फार्मूला जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है. इट इज सिंपल रेशो ऑफ कैटायन. सबसे पहले कैटायन लिखा जाता है, बाद में एनायन. एंड एनायन, it is the simplest ratio of cation and anion present in it. ठीक है. For example, in NaCl, a common salt, तो Na:Cl is equals to 1:1. So its formula unit क्या हो गई? NaCl हो गई कि नहीं? अब बोलो फार्मूला यूनिट मास क्या हो गया? सम ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट. सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट मास. 38.5. सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक masses of all atoms present in formula unit is called formula unit mass. Yes, sir. Formula unit mass. It is expressed in U. It is expressed in U. So those compounds which contains metal cations, जिसमें metal, those compound which are formed by metal and non-metals are always having ionic bonds. उनमें उसके constituents आयन होते हैं. यानी एक देता है इलेक्ट्रॉन तो दूसरा लेता है. और जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि find covalent compound and ionic compound among following. अगर आपसे कहा जाए कि HCl CO2 और इसी तरीके से NH3 अमोनिया CH4 MgCl2 CaCl2 और कल ZnCl2 MgO और NaCl. अब इन सब में आपको बताना है कि कौन से कोवेलेंट कंपाउंड है और कौन से आयनिक कंपाउंड है. तो कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं. उसमें दोनों नॉन मेटल हों, कार्बन और हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना, तो वो साझेदारी से बनते हैं. तो कोवेलेंट कंपाउंड
such compounds are formed by chemical bonding between two or more non-metals. जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि C6H12O6, तो आपको बताना होगा कि ये क्या होगा। और दूसरा है कि आयनिक कंपाउंड, तो द कंपाउंड formed between non-metals, किसके किसके बीच? chemical bonding between non-metals formed by chemical bonding between non-metals, इनमें केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं बताइए? दे मेक सच बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? दे मेक सच बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर मान लो H है, तो H के आउटर में एक है और क्लोरीन के आउटर में कितने हैं? बोलो, क्या 7 है? चेक करो। 2 8 7। तो ये इससे एक कहेगा कि भाई मैं तुम्हारा एक ले लेता हूँ, और ये इससे क्या कहेगा कि मैं भी तुम्हारा एक ले लेता हूँ। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये दोनों बीच में रखते हैं। ठीक कह रहे हैं कि ये जो शेयर्ड वाले हैं वो बीच में रखे जाएंगे और हम दोनों ही का वो माना जाएगा। मान लो इसके इलेक्ट्रॉन को तुम ऐसे दिखाओ, तो ऐसे ये बीच में है, और इसको ये भी अपना मानेगा और इसको ये भी अपना मानेगा। जैसे हम और तुम हो, टिफिन बीच में रखा जाएगा, तुम अपने को खींचने लगोगी तो हम कहेंगे कहाँ ले जा रहे, रखो बीच में, और हम खींचने लगे, ऐसा मत करिए, बीच में रखिए। दोनों का है ना वो, तो एग्जैक्टली बीच में। तो ये शेयरिंग है, किसी ने किसी को दिया नहीं है, बस वो बीच में रखा है, दोनों अपना मान रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये शेयरिंग है, इसमें कोई आयन बना ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो आयन कहाँ बना? तो ऐसे ही जो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो नोएल, इनमें से देख के तुम बताओ तो जरा कौन कौन से कोवेलेंट कंपाउंड है जो सिर्फ नॉन मेटल के होंगे? क्या ये है? ये तो बोली है, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और क्लोरीन भी नॉन मेटल, तो इन्होंने कह दिया HCl तो है। और बोलो नोएल। CO2 है, और बोलो। क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, सीढ़ी के लेडर के उधर है, और H भी तो नॉन मेटल ही होता है, हाइड्रोजन है। और बोलो। CH4 और बताइए कोई आगे देखते हुए। H2 और C6H12। अब देखो आयनिक कंपाउंड, तो सच केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन, सेंटेंस पूरा करो सुहाना। ऐसा नहीं होता है। सच केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और ये कैसे होते हैं? बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं कि बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द metal which donates electron bears positive charge and called cation। मेटल जैसे सोडियम ने दिया तो अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस हो जाएगा। मेटल क्या करेगा? डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू नॉन मेटल एंड बियर्स पॉजिटिव चार्ज एंड कॉल्ड, और उसे क्या कहेंगे? कैटायन। while non-metal a receiver of electron, जो प्राप्त करता है, receiver of electron
बियर्स, तुम इस सेंटेंस को पूरा करो। नॉन मेटल रिसीवर ऑफ इलेक्ट्रॉन बियर्स, मेटल बोलो कनिष्का, नेगेटिव चार्ज एंड कॉल्ड, सही है, बियर्स नेगेटिव चार्ज एंड कॉल्ड एनायन। जैसे कि सोडियम देखो, सोडियम में 281 है, और जबकि क्लोरीन में क्या है 287 है। अगर हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है कि सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया जाए, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा ये दे देगा, इसको कहेगा ठीक है तुम ले लो, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अंदर का ऑक्टेट पूरा कर लूंगा। कॉपी पेन दे देंगे, बैठ जाओ। तो कल भी क्लास होगी, इसलिए अगर आज से कंटिन्यू करोगे तो सीख जाओगे। चलो अब देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब अगर एक इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na पे क्या चार्ज आ गया प्लस, तो Cl पे क्या आ गया। नाउ दीज आर बॉन्डेड बाय, सेंटेंस पूरा करो। These are bonded by ionic compound. कितना अच्छा, देखो ये होती है टैलेंट। नाउ दीज आर बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके पास देखो इधर आ गया। नाउ दीज आर बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इस चीज को, नाउ these are bonded by Electrostatic force. electrostatic force of attraction। तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और इसमें क्या होता है बताओ। वो these are forming molecule ऐसा लिखा नहीं हमने, तो वो जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड वो क्या बनाते हैं भाई, हमने इनको 10 रुपए दिया, मतलब एक तरीके की एक होता है कि लेने देने वाली भी बात होती है, एक शेयरिंग की भी बात होती है कि अगर हम दोनों साझेदार हैं तो ये जहाँ जहाँ जाएंगे तो कहेंगे हमारा पैसा ना डूब जाए, हम भी पीछे पीछे भागेंगे। तो मॉलिक्यूल जब बन जाएगा तो वो साथ ही साथ रहेंगे, क्योंकि दो साझेदार है ना। ये मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। और इसमें क्या होता है बताओ, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता, क्रिस्टल बनाता है। जैसे NaCl का क्या है, क्रिस्टल बना देता है। तो इस तरीके से इसमें क्या बनेंगी, फार्मूला यूनिट होती है, मॉलिक्यूल तो बनता नहीं, लेकिन फिर भी फार्मूला एक सिंपल रेशो ले लिया जाता है, तो उसमें मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। और इसमें क्या निकाला जाता है, फॉर्मूला यूनिट मास। सो दे फॉर्म मॉलिक्यूल। और जबकि यहाँ क्या लिखें, दे फॉर्म क्रिस्टल। तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। ओके देखो इस चीज को, दीज फॉर्म मॉलिक्यूल and molecular mass is calculated in this। molecular mass का यूनिट क्या होता है, calculated in this, और वो भी U में ही तो कैलकुलेट करोगे। अब in this क्या होता है, they form
क्रिस्टल बनता है, नमक का क्रिस्टल देखा है ना, यहाँ तो ट्रकों में दिखता भी है, काला नमक सेंधा नमक नहीं होगा, सड़क पे देखते होगे। सो दिस फॉर्म Crystal Crystal. instead of molecule. मॉलिक्यूल मत बोलो, ठीक है। एंड देयर फार्मूला यूनिट मास Is expressed in U. कैलकुलेटेड, ठीक है। वो भी किस में होगा, U में होगा। अब जरा देखो कुछ चीजें श्रेया बताना चाहती थी, तो मुझे कुछ आयनिक कंपाउंड इसमें से ढूंढ के बता दो। ionic compound MgO, और NaCl, और MgCl2, Mg, हाँ MgCl, और बोलो CaCl2, ये सभी ठीक बताया आपने, ठीक है। अब देखो ZnCl2, हाँ ZnCl2। दिव्या कितने में फुल है, सर 2 में। ठीक है, दे दिया कि नहीं अभी, पहले नहीं दे, चलो। नाउ कैटायन किसको कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज बियर करते हैं। Na प्लस को क्या कहेंगे, ठीक है, K प्लस, Mg2 प्लस, ओके, NH4 प्लस, H प्लस, ओके, Al3 प्लस, Ca2 प्लस, Zn2 प्लस, सिल्वर आयन। अब सिंबल बताओ, बोलो बोलो, रुक जाओ, ठीक है। आयरन 3 आयन, तो रोमन में इसका स्टॉक नोटेशन है आयरन 3 आयन, तो Fe3 प्लस। आयरन 2 आयन, कॉपर 2 आयन, कॉपर 1 आयन, कैल्शियम आयन, ये तो नहीं बताएंगे, ये बोलो कैल्शियम आयन, बहुत अच्छा, कैल्शियम आयन, ये अच्छा है। सुहाना, दोस्तों अपनी डाई चार्ट चल रही है, जो मेटल जो कैटायनिक होते हैं ना, उसमें माइनस में बढ़ा तो जब हम देते हैं ना, अभी देखो तो पेज निकालो, कोई बात नहीं। जो मेटल है, देखो कैल्शियम मेटल है कि नहीं, Ca+2, तो माइनस को मत लगाओ, क्योंकि सेकंड ग्रुप में देखो चेक करो, तो जो सेकंड ग्रुप में उसमें 2 प्लस लगाना, जो फर्स्ट ग्रुप में उसमें क्या लगाना, 1 प्लस। लीना केरब CS पर पहला ग्रुप देखो, लीना केरब CS पर, अब H भी उसी में आ गया, तो हलीना केरब CS पर, तो उसमें और बेहमत का सर वाला अगला देखो, उसमें क्या लगाओगे, ठीक है, तो बोलो मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, कैल्शियम आयन, जिंक और सिल्वर आयन, और पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन। नहीं, जब हम हाइड्राइड बोले, आइड बोले तब माइनस बोलना, ऐसे हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम आयन, गलत है, 13 ग्रुप है, भाग रहे हैं Pl, इसमें 3 लगाना, फिर से आओ सुहाना इधर। एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, कैल्शियम आयन, ओके, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन। बहुत अच्छा, नाउ लेट अस सी इट।
कि जो कैटायन है उनमें कुछ मोनोवेलेंट कैटायन होंगे, कुछ बाईवेलेंट कैटायन होंगे और कुछ ट्राईवेलेंट। तो हम कैटायंस के बारे में देखें, ऐसा आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। एनायन कैटायन करा दिया था। कुछ लोग कल बारिश की वजह से नहीं आ पा रहे थे, तो एक बार थोड़ा सा दिखा दें। कैटायन में 3 है, एक मोनोवेलेंट कैटायन और मोनोवेलेंट कैटायन देखो जिसमें एक वैलेंसी होती है H+, ठीक है, Na+, K+, Li+, यही सारे हैं। और इसके अलावा Cu+, Ag+। अब बताओ बाईवेलेंट कैटायन। कॉपर 2, मैग्नीशियम, आयरन 2+, कैल्शियम आयरन, और बोलो Fe2+। तो ये सारे आयन हो गए। और भी कोई आपके ख्याल में? नो सर, तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन और सोडियम, आयरन, पोटेशियम, आयरन, लिथियम आयन, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है। और कॉपर 1, इसको क्या कहेंगे? सिल्वर या अर्जेंटम आयन, ठीक है। दिस इज कॉपर 2 आयन और मैग्नीशियम 2 आयन। मैग्नीशियम तो सिंपली कहा जाएगा मैग्नीशियम आयन। जो पिंक वाले हैं उनमें 2 या 1 लगते हैं, ये बीच वाले, ये सब वेरिएबल वैलेंसी। देखो क्या कॉपर 11th में इसी में आ रहा है क्या, 11th ग्रुप में? तो इनमें वेरिएबल वैलेंसी। क्या Fe भी इनमें कहीं पड़ रहा है? 8th ग्रुप में। तो इसलिए अब कैल्शियम, कैल्शियम तो सेकंड ग्रुप में है, तो उसमें कुछ नहीं लगाएंगे। और जिंक का क्या है? जिंक आयन, जिंक आयन, ठीक है। और ये आयरन 2 आयन, जो कि पिंक वाले में पड़ रहा है वेरिएबल वैलेंसी। ये बाईवेलेंट कैटायन है जिनकी वैलेंसी 2 है। अब क्या देखेंगे? अमन कोई ट्राईवेलेंट कैटायन 2 के नाम बताओ। Al3+ और Fe3+। तो इसको क्या कहेंगे? और आयरन 3 आयन। ये तो बात किसकी हो गई? लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉली एटॉमिक कैटायंस भी होते हैं, क्या उनमें किसी के नाम आपको पता है? जैसे कि पॉली एटॉमिक कैटायन कोई बोलो। NH4+, भाई हम तो कैटायन की बात कर रहे हैं आप। दैट इज अमोनियम आयन। इसकी बात समझ आ गई? अब क्या बात हुई? अब एनायन की। ये सभी कैटायन, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। दैट इज एनायन दैट बियर्स नेगेटिव चार्ज। और ये नॉन मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं। ये जितने भी कैटायन हैं श्रेया, क्या इनमें कोई ऐसा आपको दिख रहा है जो नॉन मेटेलिक कैटायन हो? वैसे तो सारे मेटल लग रहे हैं, लेकिन फिर देखो बता दिया इन्होंने, कहा कि H+ है और अमोनियम भी। कितनी बड़ी नॉलेज है इनमें, होगी भला किसी में? सर आप यहाँ पूछ रहे थे उसमें सब पूरा कैटायन। तो इन्होंने कह दिया सर सोडियम मेटल है और अमोनियम नॉन मेटल। हर चीज बता दी। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब हम एनायन की बात करेंगे। एनायन नॉन मेटल लेते हैं तो उनमें मोनोवेलेंट। अब सुहाना तुम्हें हमको 5 मोनोवेलेंट एनायन के नाम बताने होंगे। मोनो हाइड्राइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मोनोवेलेंट एनायन सही है। तो H- और 17th ग्रुप पूरा ले लो, फूटे कुल्हड़ बारात आई। FCl Br I। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्राइड आयन, दैट इज फ्लोराइड आयन। फिर ये क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। अब आप हमें बाईवेलेंट
एनायन, द्विसंयोजी ऋणात्मक आयन के नाम बताएं Oxide. जो 16th ग्रुप में है। O शशि टीपू, O2 माइनस, S2 माइनस, और भी है कोई? SU2 minus. वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा। और कोई होंगे क्या? बुक में देखो, इसे दो ही दिए हैं, हमारे मतलब के यही दो हैं। देखो, जब भी किसी में निगेटिव होगा तो आइड लगाना। क्या लगाओगे? और जब पॉजिटिव होगा तो क्या लगाओगे? ईयम, 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 ईयम। प्लस में ईयम और इसमें आइड। तो इसे क्या लिखें? ऑक्साइड, आइड, सल्फाइड। अब मुझे बताइए ट्राइवेलेंट एनायन। Nitrite. सही कह रहे हो। तो क्या सिंबल लिखें चंदन यहाँ पे? Sir, N3 minus. P माइनस से 15th वाला है, पहले तो बता दो। और Phosphorus phosphide. तो P3 माइनस, इसे क्या लिखेंगे? फॉस्फाइड। अब जरा देखो पॉली एटॉमिक एनायन बताओ जरा। CO3 2 minus. P4 minus 3. एनायन दैट इज बहुत सारे होते हैं, जैसे CO3 2 माइनस। ये कैसे बना होगा? सुन लो जरा, CO2 के पास O2 माइनस आया, बोला हम साथ साथ चलें, तो ये O2 माइनस है। कार्बन डाइऑक्साइड के बोलो मैं अकेले हूँ, साथ में चलना चाहता हूँ, तो 3 हो गए और चार्ज ऊपर लगा दो, तो इसे कहेंगे कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कार्बोनेट आयन। जरा ध्यान दो, अगर ये ऐसी बात होगी तो दिव्या तुम इसे क्या बोलोगी? Ca है और CO3, इस पे 2 माइनस हो जाएगा और Ca पे 2 प्लस। क्या न्यूट्रल है? आयनिक कंपाउंड भी न्यूट्रल होते हैं, जितना प्लस होता है उतना ही क्या होता है। तो इसका नाम बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसका नाम है तो फिर इसका क्या नाम है? मैग्नीशियम। जरा ध्यान दें, सोडियम पे कितना चार्ज है? 1 चार्ज है। अगर 2 सोडियम आ जाए तो क्या उन पे 2 प्लस का चार्ज हो जाएगा? और कार्बोनेट कितने हैं? 2 माइनस। तो हमेशा चार्ज न्यूट्रल करना पड़ता है। तो बोलो कार्बोनेट के साथ अगर सोडियम को आना है तो कितने सोडियम को आना पड़ेगा? 2 को आना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्लस चाहिए ना न्यूट्रल करने के लिए। तो इसका नाम बताओ। सोडियम कार्बोनेट। न्यूट्रल करने के लिए जितने आएंगे वो आ ही जाएंगे। 2 क्यों आए मालूम है ना? क्योंकि कार्बोनेट पे कितने निगेटिव चार्ज है? 2। और सोडियम पे जरा देखो कितना था? 1 था। अगर ऐसी बात होगी और मैं कहूँ पोटेशियम कार्बोनेट का नोएल एक मुझे फार्मूला दे दो, तो जरा देख कर बताओ मैं क्या फार्मूला लिखूं। पहली लाइन देखना। K2 plus CO. ये तो सब जानते हैं। K2, क्योंकि इस पे 2 माइनस था तो 2 के आ जाए प्लस लेके। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो किस तरीके से है? अगर मान लो कि ये क्या है? ऑक्साइड है, ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम इसके साथ है तो कैसे आ जाए बताओ जरा। देखो मैग्नीशियम, बहुत अच्छा, आप तो कितना अच्छा जानती हैं, क्योंकि ये मिलकर न्यूट्रल हो गए। लेकिन श्रेया अगर तुम इतना ही जानती हो तो सोडियम आए तो कितने आए? हमें नहीं पता, हमको मालूम नहीं है, हम तो पूछ रहे हैं। बोलो 2 आने चाहिए कि नहीं? क्योंकि 2 O पे 2 निगेटिव है, तो कितने सोडियम आ जाएं? तभी 2 आएंगे तो 2 प्लस लेके आएंगे कि नहीं? न्यूट्रल करना मुख्य उद्देश्य रहता है। अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो स्थायी नहीं होगा। इट इज नॉट गेटिंग स्टेबिलिटी। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टेबलाइज द कंपाउंड। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये Na2 हो गया और इसका नाम क्या होगा? सोडियम। और ये ऑक्साइड है, दोनों का नाम जानना चाहिए। ये अब उल्टी बात कर रहा हूं। हमारे पास Al3 प्लस है, अभिषेक Al3 प्लस है, इसके साथ क्लोरीन आना चाहता है, तो कितने क्लोरीन आए कि इसको न्यूट्रलाइज कर दें? जरा देखो तो, 3 आ जाए।
तो देख लो वहां पे कितने क्लोरीन है। अगर मान लो 3 क्लोरीन आ गए और हर एक के पास एक निगेटिव चार्ज है, तो AlCl3 ये किसका नाम होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर बहुत जानती हैं सुहाना आप, तो आप मुझे बता दें Mg2+ था, इसके साथ कितने क्लोरीन आ जाएं? अगर 2 आ जाते हैं तो क्या ठीक ठीक है डिस्चार्ज हो जाएगा? समझ आ गई बात कि नहीं? और देविका एक बात और मुझे बता दो, मेरे पास N3- है और Al इसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, तो कितने Al आए? कितने Al आए? 1, 2 या 3? एक ही आएगा सर। हाँ? एक आ जाए तो Al आ गया 3+ के साथ, तो न्यूट्रल हो गया। अब कोई बताना नहीं बीच में, इसका नाम बताओ देविका। अच्छा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। कनिष्का एक तरफ से सबके नाम बता जाओ। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट है वही चीज। देखो मैंने लिखा नहीं है, चार्ज लिखे नहीं जाते हैं, वो मान ली जाते हैं। और ये ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट। सही सही है। अब मुझे कुछ पॉली एटॉमिक चाहिए, तो अब देखो SO4 2- क्या होगा? सल्फेट। अगर O कम हो फॉस्फेट। तो 8 लगाना, और O ज्यादा हो तो 8 लगाना। O कम है ना यहाँ पे, तो क्या नाम होगा? सल्फाइड आयन। और O ज्यादा हो, जैसे अब 2 चीजों के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं, NO2- और NO3-। तो आप मुझे ये बता दें, इनमें से कौन सा नाइट्राइट आयन है और कौन सा नाइट्रेट आयन है? दिशिता बोलो। सर NO3- नाइट्रेट है और NO2-? सर नाइट्रेट। अच्छी बात कही है आपने, नाइट्राइट आयन। और ये क्या हुआ? नाइट्रेट आयन। और PO4 3- क्या है? फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन। और ये मुझे बता दो कि HCO3-, मान लो इन लोगों ने साथ में आ गए, कितना बना दिया? दोनों मिल गए। H बोले हमें भी साथ ले लो, तुम दोनों जा रहे हो घूमने, हमें भी ले लो। अब एक H+ भी आ गया, तो बोलो नेट चार्ज कितना हो गया? HCO3 तो बना, लेकिन नेट एक निगेटिव रहा। एक निगेटिव है नहीं? अब H को कहेंगे बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपकी बुक में क्या लिखा है? बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट? चेक करो। तो बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। जरा देखें। और कोई पॉली एटॉमिक आयन आपकी बुक में दिया है? हाइड्रोजन सल्फेट भी दिया है क्या? नहीं, नहीं दिया है। नाइट्रेट दिया है। अच्छा, हाइड्रोक्साइड आयन एक और दिया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ आ जाए तो तुम ही बताओ, H पे प्लस है और O पे 2-, अब मिल जाए तो क्या हो? 1- है कि नहीं? तो इसका नाम क्या है? कुछ बातें अभिषेक से कर लें। हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल आयन। ठीक है, सल्फेट आयन। उधर मत देखो। सल्फेट आयन 2-, सल्फाइड आयन ऐसा नहीं होगा। सल्फाइड आयन चार्ज भी तो बोलो 2-, नाइट्राइट आयन NO2-, नाइट्रेट आयन NO3-। सोडियम नाइट्रेट होता है कि नहीं? NaNO3। पिछले चैप्टर में जब प्रज्ञा ने प्रैक्टिकल किए थे तो सोडियम नाइट्रेट लिया था, अमोनियम नाइट्रेट लिए थे।
तो नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, समझ लो सबसे इम्पोर्टेंट है NO3 में माइनस है और ये प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो इसी से पता चल रहा है एक सोडियम से बनता है कि नहीं, तो सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, सल्फेट आयन, ऐसा नहीं होता है, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, बहुत अच्छा, हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, NH4 फिर प्लस लगाओ, फॉस्फेट आयन, कोई बात नहीं, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, थ्री माइनस, चीजों को पकड़ना सीखो, फॉस्फेट आयन, ठीक है। सोडियम आयन बेटा, क्या नाम है आपका? बोलो सोडियम आयन, सोडियम आयन, Na प्लस, फॉस्फेट आयन, PO4 3 माइनस, नीचे O पे 4 है ना, 3 माइनस O, सल्फेट आयन, बोलो SO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, सल्फेट आयन का क्या होगा? SO4 2 माइनस, हाँ सल्फेट आयन 2 माइनस, सल्फाइड आयन SO3 कार्बोनेट आयन, कार्बन, अमोनियम आयन, NH4, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, नाउ बाइकार्बोनेट आयन, एक बार ध्यान बुक में देख लो सारी चीजें। हाँ तो फिर 3 लगाना पड़ेगा, स्टॉक नोटेशन है रोमन में, कुछ थोड़ा बहुत कर पाओगे तो करना, ठीक लिखे दो है। देखो आयंस में मिटा दूंगा, नाम रहेगा, हाँ, और इनके नाम लिखने हैं, अभी तैयार करा देते हैं, आप घबराओ मत, अभी मैं करा देता हूँ। फॉर्मूला पढ़ने दोगे या नाम पढ़? हाँ? फॉर्मूला मिटाओगे, नाम मिटाओगे? इसमें कुछ नहीं मिटाएंगे, बस इसके नाम लिख दो सब। नाम तो आप लोगों ने खुद ही बताया ना अभी। ना
दोनों चीज लिखनी है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मोनोवेलेंट बाईवेलेंट ये सब नहीं लिखने की जरूरत है, आपको बस ऐसे ही लिखना है। इन सब के ये लिख लो बस, इन सब के नाम लिखो। ये कैटायन बनाना है, सिंबल और विद नेम, नेम भी लिखोगे तो नेम तैयार हो जाएंगे। और इन सब के नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड आपकी सुविधा के लिए इसमें से 2 छोड़ सकते हो, जो 2 ना है। चलो करो, हाँ छोड़, ओके। इसका स्टार्ट किया कि बात ना करें, पहले पर बात ना करो बेटा। ये लो, बुक बंद कर दीजिएगा। सर इन सब के नाम लिख के सिंबल बुक खुली है। देखो ये नाम लिखो और सिंबल, दोनों चीजें लिखो। इसमें अपना नाम और फोन नंबर लिखो, तो जो हमारे वीडियो इसमें है और ग्रुप में जोड़ लेंगे आपको मैंने। सो देखिए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ये पेज निकालो, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऐसे क्रॉस क्रॉस बने, वही पेज निकालो। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जमा करें तभी सीख पाएंगे। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड है तो सबसे पहले लिखो सिंबल। तो सिंबल हाइड्रोजन का क्या होगा? H, और क्लोराइड का Cl। क्या ये दोनों ही नॉन मेटल हैं? अगर दोनों नॉन मेटल है तो चार्ज मत लिखना, वैलेंसी लिखना। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो बुक में देखो क्या चार्ज लिखा है। फिर दो मेटल तो कभी रिएक्ट ही नहीं करते हैं, या तो दोनों नॉन मेटल करेंगे साझेदारी से, कोवैलेंसी शेयरिंग से, या फिर क्या करेंगे, या मेटल और नॉन मेटल, दो मेटल तो कभी भी नहीं हो सकते। अब देखो कि तो हाइड्रोजन क्लोराइड का हमको क्या लिखना है, केमिकल फार्मूला लिखना है। तो चूंकि ये दोनों क्या है बताइए, नॉन मेटल, तो अब हमें क्या लिख देनी चाहिए, वैलेंसी। और अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल चार्ज लिखते, देखो बुक में अगले में चार्ज भी लिखा होगा एक दो आगे, तो कहीं कहीं चार्ज लिखा है कि नहीं MgCl2 में, MgCl2 इन सब में चार्ज लिखा है। और दोनों नॉन मेटल है तो क्या लिखा है बोलो, वैलेंसी लिखा है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है, वैलेंसी। तो मुझे बताओ H की वैलेंसी कितनी होती है, या तो H पे प्लस होगा या H पे माइनस, या तो एक इलेक्ट्रॉन देता है या एक लेता है। तो 1 की वैलेंसी Cl पे जो उसका चार्ज है वही तो उसकी वैलेंसी है। तो कितना है, ध्यान दो, 17 ग्रुप है, ऐसे नहीं बोलो, 1 लेने की है, समझ में आई बात की नहीं। Cl माइनस, तो क्लोरीन की कितनी की हुई,
Cl माइनस होता है कि नहीं? तो Cl माइनस तो एक एक की वैलेंसी हो गई। जो ये है उसको इस पे चढ़ाओ और जो ये है उसको इस पे चढ़ाओ, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? HCl वैसे हमें लिखना चाहिए था H1, ये 1 यहाँ लिखना चाहिए Cl1, लेकिन 1 तो लिखा नहीं जाता, तो इसलिए 1 हटाया तो सिर्फ इसका क्या फार्मूला हुआ? HCl। जरा अगला देखो, सर इस मेथड से हम CO2 का कैसे निकालें? सबका निकलेगा। अब जैसे देखो कि सेकंड कार्बन डाई ऑक्साइड, अभी इसको थोड़ी देर में बताएंगे, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे देखो पहले हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सबसे पहले क्या लिखें बोलो? सिंबल बोलो श्रेया, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? और सल्फाइड का एस है, क्योंकि इसी पे तो 2 माइनस लगता है। क्या ये दोनों ही नॉन मेटल है? तो मुझे वैलेंसी लिखनी चाहिए कि चार्ज? लिखो यहाँ वैलेंसी। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी? और सल्फर पे 2 का चार्ज है, वैसे भी 16th ग्रुप का देख लो, तो 16th ग्रुप में 2 है, 17th पे 1 है नहीं? उधर से भी 1 2 चलता है, इधर से भी 1 2 चलता है, ठीक है? 18th तो नॉर्मल गैसेस होती है। चलो, तो सल्फर पे कितना लिखें बोलो ना? 2 हुआ, तो लिखो 2। अब ये इसमें चढ़ाओ और ये इसमें, सही बताती हो, क्योंकि ये 2 हो गया और तो फिर ये क्या हो गया बताइए? फॉर्मूला। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं ये कैसे हुआ, अब उन्हें कुछ याद ही नहीं है, तो S पे 2 माइनस, वो सोच है कितने H आ जाए कि न्यूट्रलाइज कर दे, तो उन्होंने कहा 2 आ जाए, जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तो वैसे भी कर सकते नहीं, S पे 2 माइनस था कि नहीं बुक में ही, अब बोलो कितने H आ जाए कि न्यूट्रल हो जाए, तो वैसे भी कर सकते हैं, वही चीज है कि नहीं? बोलो दिव्या। अब तीसरी चीज देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या होगा? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है, आउटर में 4 होते हैं, 4 की वो शेयरिंग करता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड देख लो, तो लिखो पहले सिंबल Cl। C का तो तुम लोगों को पता है कि 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट हो जाए, इसका अष्टक पूरा हो जाए। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। वैलेंसी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों ही, अच्छा इसकी 4 लिखे तो फिर इसकी 1 लिख दें, तो फिर इनका फॉर्मूला क्या हुआ? CCl4। ऊपर की ओर एरो लगाना, कुछ लोग नीचे लगाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, एरो एटम क्यों लगाना, नीचे ना लगा देना। तो C और Cl पे कितना? 4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर इसको देख के अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल रही हैं दिव्या, तो इसको देख के आप क्या बोलेंगे? आप बताइए, सोडियम से आपको क्या लेना देना, इसका नाम बताइए। ट्राई ऑक्साइड। और इसको देख के क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इसको देख के क्या बोलेंगे? फिर इसको देख के क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको देख के क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या बोलेंगे? जो जितना है उतना बोलो। डाई नाइट्रोजन, समझ आती है कि नहीं? तो इसको देख के क्या बोलेंगे? कार्बन। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। तो पहले लिखो सिंबल Mg और Cl। तो अमन इनके, अब चूंकि एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो ये आयनिक कंपाउंड होगा, ये सब कोवेलेंट थे, ये मॉलिक्यूल बनाते थे, ये फार्मूला यूनिट बनाया क्रिस्टल। तो लिखो चार्ज। क्या आप बता सकेंगे? तो अब इस पे 2 प्लस लिखो, यहाँ प्लस माइनस भी लगेगा, और फिर इनको एरो लगा दो। तो बोलो फार्मूला
Mg पर एक 1 तो लगता नहीं है Cl पे, ठीक है। अब देखो फिफ्थ कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पहले लिखो सिंबल Al और O। सुहाना क्या क्या लिखें इन पे, और पहले बोलो चार्ज लिखें कि वैलेंसी लिखें? चार्ज, क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल। अब क्या चार्ज लिखा जाए? ठीक है, तो इसको ऐसे क्या, इसको अब क्या फार्मूला बनेगा? सही है, तो लिखो फार्मूला Al2O3। सिक्स्थ देखिए कहा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम सबसे पहले सिंबल तो Ca और O। अरविंद ये मुझे बताओ, ये आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है? आयनिक, क्योंकि एक मेटल है और एक, इनमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग बनी है। तो इनमें चार्ज लिखें या फिर वैलेंसी? क्या क्या चार्ज लिखें? 2 प्लस और 2 माइनस। तो ये दोनों क्या होंगे? 2 नहीं लगाएंगे, कहेंगे हम दोनों अकेले अकेले ही मिल जाए, न्यूट्रलाइज कर दें, तो उससे डिवाइड कर देंगे 2 से, 1 लगाएंगे। समझ आया? जैसे 2 है तो 2 प्लस हो जाए, 2 माइनस अपने आप एक एक ही मिल जाए तो न्यूट्रल ना हो जाए। तो जब इनमें कोई एक मल्टीपल होता है तो सिंप्लीफाई करके 1 का रेशियो, नहीं तो क्या कर दिया जाए? तो इसलिए फार्मूला क्या हो गया है? CaO। बुक लिखती नहीं है कि इसको डिवाइड करना है, डिवाइड मन ही मन में करना होता है। अब देखो 7th देखो, सोडियम नाइट्रेट। तो सिंबल क्या हुआ सोडियम नाइट्रेट का? अच्छा, तो अब इनमें बोलो कुमकुम, मैं चार्ज लिखूं कि वैलेंसी लिखूं? क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो लिखो चार्ज। क्या क्या चार्ज होता होगा? 1 प्लस और 1 माइनस, नाइट्रेट आयन। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? Na, सोडियम नाइट्रेट। 8th देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख लो, अगर ग्रुप ऑफ एटम है तो क्या होगा? यहां देखिएगा सिंबल, तो कैल्शियम और OH होता है। चूंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल, तो यहाँ भी मुझे चार्ज लिखना होगा। कैल्शियम पे 2 प्लस और इस पर 2 सिंपली यहाँ चढ़ाओगी तो H पे माना जाएगा। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, फिर 2 लगाना, तभी तो दोनों का होगा। तो जब ग्रुप ऑफ एटम हो या पॉलीएटॉमिक आयन हो, तो ऐसे स्थिति में अगर कुछ बाहर लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, तब तो स्वतंत्र है। मान लो जैसे NH4OH, तब तो स्वतंत्र है, एक इस पे प्लस एक माइनस। लेकिन मान लो अगर ये कभी ऐसे फंस गया O के चक्कर में, तब फिर इस पे 2 लगाना पड़ेगा। समझ आई? कि कभी भी अगर ग्रुप में कुछ लगाना है तो ब्रैकेट के साथ। तो अब मुझे बताओ यहाँ कैसे लगाएं? Ca, लेकिन 2H पे सीधा न लगा देना, ब्रैकेट में लगाना। जैसे कि अगला देखिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ सिंबल है Na, और कार्बोनेट का श्रेय क्या होता है? सही है, CO3 ठीक बता रही हो। और फिर इस पे चार्ज लिखें 1 प्लस और 2 माइनस, और फिर फार्मूला क्या हो जाएगा? ये इधर और ये इधर, तो Na2, क्योंकि सिंगल एटम है। लेकिन अगले में ऐसी बात नहीं है, ये सुविधा 10th में नहीं दी गई है, जिसमें अमोनियम सल्फेट, ये यूरिया है फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनिया, इनका सिंबल
देविका अमोनियम का क्या सिंबल है? तो NH4 और सल्फेट SO4 2 यहाँ नहीं लगाएंगे। अब यहाँ लिखो चार्ज, ठीक है। वैसे इसमें मेटल कोई भी नहीं है, फिर भी ऐसा किया गया है, ये बात नोटिस करने लायक है। ये इस पे और ये इस पे। अब 2 कैसे लगाएं, यहाँ बात फंस गई। दैट इज फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस और SO अमोनियम सल्फेट। इतनी बात समझ में आ गई? इतना ही रखिए आज के लिए, कल 9 बजे टेस्ट। ये आएगा, ये 10 जो चीजें हैं फार्मूला बनाना, ठीक है। हम नाम दे देंगे, आपको ये बनाना होगा ऐसे ही। अब इसकी एक्सरसाइज बची है, चैप्टर तो खत्म हो गया। Good evening, sir. वेलकम वेलकम।